नमस्कार, मेरा नाम शरद कोहली है और आप मनी 9 पर हैं। और मनी 9 में हम आज सरल मनी के इस सीरीज़ में आपके लिए फाइनेंस और पैसे की वो जो मुश्किल टर्म्स होते हैं उनको बहुत आसान करके समझाने वाले हैं। और इसके बाद आपकी ज़िंदगी आसान ही नहीं, आपकी ज़िंदगी बहुत मुनाफे भरी भी हो जाने वाली है, क्योंकि वो जो पैसे के मुश्किल टर्म्स होते हैं, जैसे ही आपको वो समझ आने शुरू होंगे आप देखेंगे आपकी जेब में पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। तो आज बात करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी की, जो आप दिन में, हफ्तों में, महीनों में, सालों में निरंतर सुनते रहते हैं। क्या होता है ये सेंसेक्स, क्या होता है ये निफ्टी, आइए जल्दी से जानते हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपने सुना होगा, उसका वहां से निकल के ये आया है। और कैसे सेंसेक्स का मतलब है सेंसिटिविटी इंडेक्स, अंग्रेजी में एक शब्द होता है पोर्टमैंटो, मतलब दो शब्दों को मिला के जब एक शब्द बना दिया जाता है उसको बोलते हैं पोर्टमैंटो। तो सेंसिटिविटी इंडेक्स उसका पहला हिस्सा, उसका हिस्सा लेके सेंसेक्स बन गया। ये सेंसेक्स 1875 में जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी, तब से लेके 1986 तक कोई ऐसा पैमाना नहीं था जिसके जरिए आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उतार चढ़ाव को एक नंबर से माप सके। तो एक दीपक मोहानी साहब, जिनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने 1986 में इस सेंसेक्स को निकाला और उसके बाद से ये पैमाना बन गया ये नापने का कि अब स्टॉक एक्सचेंज कहाँ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। 30 शेयर्स को मिलाकर ये बनते हैं और ये शेयर्स वो हैं जो सबसे ज़्यादा लिक्विड हैं, जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं, सबसे बड़ी कंपनीज हैं। और इस 30 के अलावा जो बाकी शेयर्स भी हैं, आप समझ लीजिए कि इसके पीछे पीछे चलते हैं। तो ये जो 30 शेयर्स का बना हुआ सेंसेक्स है, ये एक डायरेक्शन देता है किसी भी इन्वेस्टर को ये देखने के लिए कि अब हमें इन्वेस्ट करना है, निकलना है या क्या करना। इसी प्रकार निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें करीब 1600 स्टॉक्स लिस्टेड हैं, 12 सेक्टर्स कवर होते हैं, 50 शेयर्स का वो निफ्टी बनता है। वही शेयर्स हैं इसमें जो बड़ी कंपनीज हैं, सबसे ज़्यादा लिक्विड है, सबसे ज़्यादा ट्रेड करे जाने वाली कंपनीज हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सेंसेक्स में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी में अगर इन 30 या 50 शेयरों में आपका निवेश किया गया शेयर नहीं भी है, तो भी आपको ये नंबर बता देगा कि आपका शेयर आज किस डायरेक्शन में। हो सकता है आप व्यस्त हो, आप बिजी हो और आपका शेयर उन टॉप के 30-50 में ना हो, पर सिर्फ इस निफ्टी और सेंसेक्स को देख के आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मेरा शेयर आज शायद बड़ा होगा या घटा होगा। और इसमें एक बहुत रोचक बात यह है कि आजकल तो इस सेंसेक्स और निफ्टी को अर्थव्यवस्था से भी देखा जाता है। किसी भी देश का अगर सेंसेक्स तो यहाँ बोलते हैं, पर किसी भी देश का अगर स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा होता है तो उससे अर्थव्यवस्था का भी नापना एक तरह से किया जाता है कि अर्थव्यवस्था अगर ऊपर जा रहा है तो अच्छी चल रही होगी। हालांकि बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता। हमने देखा पिछले 8, 9, 10 महीने में कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था तो नीचे गई, पर निफ्टी और सेंसेक्स लगातार ऊपर चलता गया, पर फिर भी एक पैमाना ज़रूर मापा जाता है। तो इसी तरह सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर नीचे जाते हैं, दिन में कई बार जाते हैं, हफ्ते में कई बार जाते हैं, महीने में कई बार जाते हैं और साल ब साल तो ये ऊपर नीचे जाते ही रहते हैं। तो इसलिए निफ्टी और सेंसेक्स को आगे से जब आप सुने तो आपको अब समझ में आएगा कि ये क्या बताता है और इसका मतलब क्या है, और ये इतना जल्दी और इतना ज़्यादा क्यों ऊपर नीचे जाता है। क्योंकि इसमें वेटेड एवरेज उन स्टॉक्स की होती है जो स्टॉक्स सबसे बड़े हैं, जो स्टॉक्स सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं। देखते रहिए आप मनी 9, फॉलो करते रहिए मनी 9, और सरल मनी तो देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फाइनेंस के कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाले हैं।